सबसे पहले तो नारे के साथ शुरुआत होनी चाहिए और आपके नारों में इतनी जान होनी चाहिए कि ऊपर एनटीडी तक, इधर दुकान खोला तक, नीचे खोलटा तक और उधर मेडिकल हॉल तक आपके नारे पहुंचने चाहिए। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ सारे देश ने देखा, सारे प्रदेश ने देखा। इस राज्य का सारा युवा समुदाय सड़कों पर था। जहां पर राज्य सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए थी, उन लोगों ने कोई कोहिनूर हीरा नहीं मांगा था, उन लोगों ने कोई राजनीतिक सत्ता नहीं मांगी थी, उन्होंने कोई सिंहासन नहीं मांगा था, उन्होंने तो और रोजगार तक नहीं मांगा था, जो कि यहाँ की राज्य सरकार ने अपने चुनाव के झूठे वादों पर उनसे बात कही थी कि हम आपको रोजगार देंगे, हम घर घर रोजगार देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। उन साथियों ने रोजगार भी नहीं मांगा था। उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने कहा था नकल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था नकल जो ये परीक्षाएं हुई है, नकल के उसमें इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था नकलचियों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने जो तोहफा उन्हें दिया, बुधवार को जो तोहफा उन्हें दिया, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई बॉबी पवार जी को घसीटते हुए पुलिस ले गई। अधमरा होने तक उन्हें वहां पर घसीटा गया रोड में। जब वह आदमी बेहोश हो गया, उसके बाद खुद उसे उठाकर अंदर ले गए। धिक्कार होना चाहिए ऐसे पुलिस प्रशासन को। उसके अगले दिन उन्होंने एक और गिफ्ट युवा समुदाय को दिया। उन्होंने डंडे युवा समुदाय के ऊपर बरसाए और उस शहर का 3 स्टार एक आदमी, मुझे शर्म आती है उसे 3 स्टार कहने में, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग कैसे 3 स्टार जैसे रैंक पर पहुंच जाते हैं। वह मीडिया के सामने एक बयान देता है कि हमने कोई गलत हरकत नहीं करी, युवा आगजनी कर रहे थे, युवा सरकारी बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे, युवा दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे। मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, इस प्रदेश की राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज वीडियो का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर बैठे सारे लोग सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव थे। आप एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि कहां पर उन लोगों ने कोई गलत हरकत करी। लेकिन मैं आपको 10 सबूत दिखा सकता हूं कि इन पुलिस वालों ने, मैं फोटोज दिखा सकता हूं कि कैसे पुलिस वाले हाथों में पत्थर लेकर उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। इन्होंने धोखेबाज लोगों को पत्थर हाथ में दिए, उनके ऊपर पत्थर बरसाया और फिर हमारे युवा साथियों को लड़के बरसाए। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। धिक्कार होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। आज मुझे शर्म आती है कहते हुए कि जिन लोगों ने हमारे उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपनी शहादत दी थी, आज वह जो हमारे बीच नहीं होंगे, अगर वह ऊपर से इस प्रदेश की हालत देखते होंगे तो उन्हें शर्म आती होगी कि ऐसी राज्य सरकार के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी। धिक्कार होना चाहिए राज्य सरकार को, धिक्कार होना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और आज मुझे एक बात, कल मैं जब देर से मुझे बात पता चली तो मैं कल एक पोस्टर देख रहा था। वह पोस्टर था इस विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। माफ कीजिएगा, मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन गुस्से में बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। मुझे धिक्कार है उन लोगों के ऊपर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छात्र हितों की बात करते हैं, छात्र शक्ति की बात करते हैं, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा देते हैं। एक भी आवाज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन ने नहीं। उनका पोस्टर जारी हो रहा है, छात्र गर्जना 16 तारीख को हम जिला सम्मेलन करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मैंने उनसे कुछ समय पहले जब यूकेएसएससी की बात हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि हमने इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा था नहीं आसी, धन सिंह रावत जी हमारे खास आदमी है, धन सिंह रावत जी का विरोध नहीं करना है, धन सिंह रावत जी के साथ तो हम शाम को बैठते हैं। मैंने तब भी उनसे कहा था एक दिन इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा सड़कों पर होगा, अपनी सारी ताकत तुम्हें दिखाएगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। और आज ये वही दिन है। उस प्रदेश का आलम क्या होगा? बड़े भाई अभी जैसे नारा दे रहे थे, जहाँ का युवा सड़कों पर है। चुनावी वादे बहुत होते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आखिर क्या मांग लिया था उन युवाओं ने? उन्होंने कोई सिंहासन नहीं मांगा था, कोई कोहिनूर हीरा नहीं मांगा था, आपसे उन्होंने रोजगार तक नहीं मांगा था। लेकिन आपने जो गिफ्ट उन्हें दिया लाठी डंडों का, मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद आपको प्रेषित करता हूँ कि आप लोग हमारे एक बुलावे पर यहाँ पर आप लोग आए हैं और
ये जो भीड़ यहाँ पर जमा है, माफ कीजिएगा मैंने भीड़ कह दिया, और जितने सारे ये युवा समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है, ये युवा क्रांति जो यहाँ पर मौजूद है, आज चाहिए कम है लेकिन कल से लगातार बढ़ती रहेगी। हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक जो मांगे वहां पर पूरी नहीं हो जाती। और मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ मौजूद जितने भी राजनीतिक संगठन, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, और इसे राजनीतिक मंच न बनाया जाए, जहाँ सभी का साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह लड़ाई पूरे प्रदेश की है, पूरे प्रदेश के युवाओं की है, पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य की है। और मैं अंतिम कुछ शब्द कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, आंधियों को तूफान बनाने वाले कमजोर समझते हैं ये सियासी दांव हमें, पर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने।